ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आचारंग सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। आचारंग सूत्र के वाचन के अंतर्गत हमारा दूसरा चैप्टर, उसमें हम 5वां जो उद्देश्यक है उसको आज हम सुनेंगे। पंचमो उद्देश्य, पंचमो यानी 5वां, उद्देश्य यानी उद्देश्यक। सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। जमीनम विरुरुवेहि सत्थेहि लोगस्य कम्म समारंभ गज्जन्ति तंजहा अपणो सेत्पुत्तानं धूयानं सुन्नहानं नातीनं धातीनं रायिणं दासानं दासीनं कम्मकराणं कम्मकरीणं आयसाये बूढ़ो पहेणाए सामासाए पाए रासाए। इस सूत्र में बताया गया है जमीनम जिन, विरुरुहिम विविध प्रकार के, सत्यहिम शस्त्रों से, लोगस्य लोक में, कम्म समारंभा गज्जन्ति। कम्म समारंभ ने कर्म का आरंभ समारंभ करता है, यानी हिंसा करता है। वो हिंसा किसके लिए करता है? मनुष्य। तंजहा जैसे अपनों स्वयं के लिए करता है। से पुत्ताणम, और वह पुत्ताणम पुत्र के लिए करता है। धुयाणम का मतलब पुत्री के लिए करता है, यानी अपने सन के लिए, अपनी डॉटर के लिए। सुन्नहाणम का मतलब अपने पुत्र वधु के लिए। नातीणम का मतलब अपने ज्ञातिजनों के लिए, रिलेटिव्स के लिए करता है। धातीणम का मतलब धाय माता। पहले के जमाने में घर में धाय माता भी रखते थे, यानी जो बच्चे होते थे उनको खिलाने के लिए, नहलाने के लिए धाय माता रखी जाती थी, तो उनके लिए भी हिंसा करता है। रायिणम राजा के लिए, दासाणम दासी के लिए, दास के लिए, और दासीणम दासी के लिए, दास और दासी के लिए। कम्मकराणम कम्मकरीणम, कर्म कर और कर्मकार यानी नौकर नौकरानी, सर्वेंट के लिए। आयसा यानी अतिथि के लिए। पुढो पहिणाए, पुढो पहिणाए का मतलब है किसी को उपहार देने के लिए। सामासाए, सामासाए का मतलब होता है शाम के भोजन के लिए। पाय पाय रासाय का मतलब प्रातःकालीन भोजन के लिए। मन व्यक्ति है वो हिंसा क्यों करता है? इन कारणों से व्यक्ति क्या करता है? हिंसा करता है, यानी अपने लिए करता है, बच्चों के लिए करता है, या अपने घर में जो नौकर नौकरानी होते हैं उनके लिए, और सुबह का खाना खाने के लिए, रात का खाना खाने के लिए। तो कई प्रकार से व्यक्ति क्या करता है? हिंसा करता है। सन्निहि सन्निचो कज्जई ई मेघेसिम मानभाणम भोयणाए। सन्निहि संग्रह करता है, सन्निचय करता है, किसका? भोजन के लिए। कुछ लोग, यही मेघे सिंह का मतलब यही का मतलब इस संसार में, मेघे सिंह का मतलब कुछ लोग, कुछ मनुष्य, मानवाण मतलब मनुष्य, कुछ मनुष्य इस संसार में भोयणाए भोजन के लिए सन्निहि सन्निधि और सन्निचय करता है। यानी व्यक्ति संग्रह क्यों करता है? भोजन के लिए करता है, यानी आज मुझे मिला है कल पता नहीं मिलेगा या नहीं, उस दृष्टि से करता है। अपने बच्चों के लिए करता है, अपने घर में जो भी होते उन सब के लिए वो क्या करता है? संग्रह करता है।
तो संग्रह करने से भी क्या है, हिंसा होती है एक प्रकार की, लेकिन गृहस्थ को जो संग्रह करना पड़ता है उसमें वो ध्यान देना चाहिए कि हमको जरूरत है उतना हमें करना है, अनावश्यक नहीं करना है, उसके प्रति अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि करना पड़ता है उस भाव से करना है। समुठ्ठिये अणगारे आर्ये आर्य पन्ने आर्य दंसी अयम संधीति अदक्षु। समुठ्ठिये, समुठ्ठियों ने तत्पर होता है, अणगार में अणगार, आर्य का मतलब आर्य, आर्य पन्ने का मतलब है आर्य प्रज्ञ, आर्यदंशी का मतलब आर्यदर्शी, अयम का मतलब है यह, संधिति अदक्षु, यह विवर है ऐसी अनुभूति, अदक्ष ने अनुभूति करता है। आर्य का मतलब होता है कि जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, पवित्र होते हैं, वे आर्य कहलाता है। आर्य प्रज्ञ का मतलब होता है कि जिसकी बुद्धि अच्छे कार्यों में लगी होती है, पारमार्थिक जो है माने जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें लगी होती है, वो आर्य प्रज्ञ कहलाता है। और आर्यदर्शी का मतलब है जो जिसका दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है, नेगेटिव थॉट्स नहीं करता है, वो आर्यदर्शी होता है। आर्य, आर्य प्रज्ञ, आर्यदर्शी और संयम में तत्पर अनगार ने ये विवर है ऐसी अनुभूति की है। यानी विवर का मतलब है ये कर्म बंधन का कारण है, संग्रह करना कर्म बंधन का कारण है, ऐसा अनुभव किया है किसने, आर्य, आर्य है, आर्य प्रज्ञ है, आर्यदर्शी है ऐसे अनगार है। क्योंकि साधु को संग्रह करना नहीं होता है, इसीलिए साधु के लिए कहा गया है कि जो संग्रह करता है वो साधु, साधु के बेस में है, लेकिन वो वास्तव में साधु नहीं होता है। सेनाये नाई आवे न समू जाने, सूत्र है सेनाये नाई आवे न समू जाने। नाइये मैंने वह आसक्ति बढ़ाने वाले आहार को स्वयं भी ग्रहण न करे, नाई आवे दूसरों से भी ग्रहण न करवाए, न समू जाने और उसका अनुमोदन भी न करे। मतलब जिस भोजन से आसक्ति बढ़ती हो ऐसा भोजन स्वयं भी ग्रहण न करे, दूसरों से भी न करवाए, और जो कर रहा है उनका अनुमोदन भी न करे, ऐसा इस सूत्र में बताया गया है। सब्बामगंधम परिन्नाय निराम गंधो परिभये, वह सब प्रकार की जो भोजन की आसक्ति है उसका क्या करता है, परिव्रजन छोड़ करके क्या करता है, त्याग करता है। सब्बागंधम यानी सब प्रकार का, अगंधम ने जो, अगंधम का मतलब जो दूषित आहार है, यानी साधु के निमित्त से जो भोजन बनाया जाता है वो साधु को लेना कल्पता नहीं, यानी आधा कर्मी जो भोजन है, सब यानी सब, अगंधम का मतलब आधा कर्मी भोजन है वो साधु को लेना कल्पता नहीं, इसलिए साधु क्या करता है, परिन्याय त्याग करता है। क्योंकि साधु को आधा कर्मी दोष लगता है, आधा कर्मी का मतलब है साधु के निमित्त से जो भोजन बनाया जाता है, इसलिए कहा जाता है जब भोजन करे उस समय साधु, भोजन बनाते समय साधु को याद नहीं करना चाहिए, जब भोजन बन जाए, जब खाना खाने बैठे उस समय साधु को याद करना चाहिए कि कब साधु मुनिराज पधारे, कब मैं शुद्ध दान दूं, वो भावना करनी चाहिए। लेकिन जब भोजन बना रहे ज्यादा बना लूं ताकि मैं ज्यादा गोची करा सकती हूँ, वो भावना उस समय नहीं होनी चाहिए। जितना आप घर में मेंबर्स हैं उसके हिसाब से खाना बनाए, तो उसमें से साधु को अगर देते हैं तब आपको दान का लाभ मिलता है, वरना आपकी वस्तु भी जाती है और आपको कोई लाभ भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो आधा कर ही होता है, वो दूषित हो जाता है। जैसे धुएं से हमारा किचन कैसा दूषित हो जाता है, वैसे ही आधा कर्मी अगर हम भोजन देते हैं तो साधु भी अपने संयम जीवन से भ्रष्ट होते हैं, और देने वाला भी क्या है, साधु को झूठ बोल के देते, नहीं महाराज हमने तो अपने लिए बनाया है, बनाते हैं महाराज के लिए, साधु के लिए, और बोलते हैं हम अपने लिए बना रहे, तो और भी दोष के भागी बनते हैं। इसीलिए हमें क्या है, साधु के निमित्त से भोजन नहीं बनाना है। इसीलिए कहा गया सब्बा गंधम, सब प्रकार का जो आधा कर्म आहार है उसका क्या करे, परिन्याय त्याग करे, निराम गंधो और अनासक्त रहता हुआ परिव्यय, परिव्यय का मतलब परिव्रजन करे, यानी
एक गांव से दूसरे गांव में विहार करे। एक स्थान पर भी साधु को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक स्थान पर रहने से भी साधु को स्थान के प्रति और गांव के प्रति, गांव में जो लोग रहते हैं उनके प्रति भी अटैचमेंट हो जाता है। इसीलिए साधु के लिए कहा गया ग्राम विहार करे, यानी एक गांव से दूसरे गांव में वो विहार करते रहे, एक स्थान पर न रहे। अधिस्यमाणे कैद विक्रयेषु से न किणे न किणावै किणन्तं न समुजानयि। अधिस्यमाणे, अधिस्यमाणे का मतलब है नहीं देखता हुआ। क्रय विक्रय मतलब वह क्रय और विक्रय में आसक्त न हो, अधिस्यमाण लगा न रहे, यानी जो क्रय यानी खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना। साधु को न कोई वस्तु खरीदनी होती है न बेचनी होती है, इसलिए कहा से न कीड़े, वो साधु न तो क्रय करे, नहीं न तो कोई वस्तु खरीदे, न किणावे न दूसरों से खरीदवाए, किणंतम न समझाए, जो कोई खरीद करके लाया है उसका भी अनुमोदन न करे। ऐसा नहीं कि कोई हमारे पास आए और कहे कि हाँ ये वस्तु हमारे लिए लेकर के आ जाओ, ये कर लो, तो साधु को तो न खरीदना है न खरीदवाना है न उसका अनुमोदन भी करना है। इसीलिए कहा गया वो क्रय और विक्रय, जो खरीदना है और बेचना है उसमें अधिस्यमाणे, उसमें अधिस्यमाणे का मतलब उसमें लगा ना रहे, क्योंकि क्रय और विक्रय दोनों क्या है, परिग्रह है। इसलिए साधु तो क्या है, अपरिग्रही होते हैं। साधु में अपरिग्रह व्रत जब दीक्षा लेते हैं, स्वीकार करते हैं, इसलिए साधु को उसका भी त्याग होता है, खरीदने का और बेचने का। से भिक्षु कालन्ने बल्लन्ने मायन्ने खेयन्ने हणयन्ने विणयन्ने समयन्ने भावन्ने परिग्रहम अवैमाणे काले उठाई अपरिन्ने। साधु कौन होता है, साधु को क्या क्या ज्ञान होना चाहिए बताया गया है। से भिक्षु वह भिक्षु कालज्ञ, काल को जानने वाला, कालज्ञ समय को जानने वाला, कि किस समय कौन सा काम करना है, किस समय भिक्षा जाना है, किस समय ध्यान करना है, किस समय स्वाध्याय करना है, किस समय सोना है, सारी बातों का जानने वाला होना चाहिए, सारी बातों का नॉलेज होना चाहिए साधु को। इसलिए कहा गया कालज्ञ, साधु को कालज्ञ होना चाहिए, सम्यज्ञ, सम्यज्ञ होना चाहिए। बल्लन्ने, और अपनी बल यानी अपनी जो शक्ति है, एनर्जी है, उसको देखे कि मेरे में कितनी एनर्जी है, मैं क्या उपवास कर सकता हूँ, क्या मैं स्वाध्याय कर सकता हूँ, क्या मैं ध्यान कर सकता हूँ, अपनी शक्ति को देखे, अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। यदि आप में एनर्जी नहीं है, आप करते हैं उपवास, तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी शक्ति देखें, शक्ति के अनुसार यदि हम भक्ति करते हैं तो किसी भी प्रकार की हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। और यदि आप में शक्ति है फिर भी आप अगर उपवास नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, आलस करते, तो भी क्या है, दोष लगता है साधुपन में। इसलिए हमें अपनी शक्ति को देखना चाहिए, उसके अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। मायन ने यानी मात्रा का जानकार होना चाहिए, यानी कितनी क्वांटिटी चाहिए खाने में, कितना गृहस्थ के घर से लेना चाहिए, वो सारी बातों का नॉलेज होना चाहिए साधु को। ऐसा ना हो कि गृहस्थ के घर में जितना भी खाना बना है सारा लेके आ जाए, वापस साधु के निमित्त से तो बनाना नहीं है, लेकिन साधु ने सारा आहार ले लिया तो क्या करेंगे, गृहस्थ भूखे थोड़े रहेंगे, तो वापस बनाएंगे तो और दोष लगेगा। इसीलिए साधु को देखना चाहिए कि उनके घर में कितने मेंबर हैं, कितनी रसोई बनी है, उसमें से थोड़ा लेना चाहिए। गाय की तरह, जैसे गाय होती है थोड़ा थोड़ा वो चरती है घास को, वैसे ही साधु को भी अनेक घरों में जाकर के थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, जिससे उनका भी काम चल जाए और गृहस्थ को भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। मात्रा का भी जानने वाला होना चाहिए, खेलने क्षेत्र को भी जानने वाला होना चाहिए, कौन से क्षेत्र में भिक्षा का टाइम कब होता है वो भी जानना चाहिए। अगर राजस्थान में है तो 10 बजे भी आपको ग्रोसरी मिल सकती है, वही आप गुजरात में चले जाएंगे तो आप 10 बजे जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 12 बजे जाएंगे तो सूझता आपको आहार मिलेगा। तो साधु के लिए कहा गया कि क्षेत्रज्ञ भी होना चाहिए, खड़यन्य और समय को भी जानने वाला होना चाहिए, अवसर कौन सा अवसर उचित है साधना करने का, भिक्षा करने का, वो भी जानना चाहिए। विनयन्य यानी विनय यानी ज्ञान दर्शन चारित्र, ये सब है वो विनय है।
तो विनय भी करना चाहिए, यानी ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की साधना अच्छी तरह से करना चाहिए। समयन्य, और समय को भी जानने वाला चाहिए। भावन्य, भाव, सामने वाले व्यक्ति का भाव कैसा है तो उसको भी जाने। परिग्रहम, परिग्रह में ओ माय माने, अनासक्त रहता हुआ। कालीन उठाई, कालीन उठाई का मतलब है संयम के लिए क्या करता है, काल में उत्थान करने वाला और अप्रतिज्ञ होता है। कालीन उठाई का मतलब समय पर उठने वाला, यानी जो भी काम है वो समय पर करने वाला होता है। टाइम टू टाइम जो काम करता है वह व्यक्ति क्या होता है, वो कालज्ञ, बलज्ञ, मात्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ जो बताया गया है, इसका मतलब ये सारे काम जो है वो टाइम टू टाइम करना होता है। और किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं लेनी है कि अमुक प्रकार की मुझे भिक्षा मिले, अमुक ही वस्तु मुझे चाहिए, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करना है। अभिग्रह करना है कि अमुक बहन से मुझे अमुक प्रकार की साड़ी पहनी हो, अमुक टिक्की लगी हो तो मैं भिक्षा उसके हाथ से ग्रहण करूंगा। साधु के लिए अभिग्रह का विधान है, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी है कि मुझे इसके घर से लड्डू मिलेगा तो ही मुझे भिक्षा करना है, वरना नहीं करना है। मुझे रसगुल्ला मिले तो ही मुझे भिक्षा करना, वो एक प्रकार का आसक्ति का भाव है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन हमें अभिग्रह, साधु होते हैं उनको अभिग्रह करना होता है। वो कर सकता है कि अमुक घर में इतने व्यक्ति मुझे भिक्षा के लिए बुलाएंगे, निवेदन करेंगे, या उनके घर में ये वस्तु इस प्रकार की होगी तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे अमुक अमुक वस्तु चाहिए उसके लिए नहीं कर सकता है अभिग्रह। तो साधु को भिक्षा के लिए भी टाइम पर जाना होता है और टाइम पर ही लौटना होता है, क्योंकि टाइम पर अगर भिक्षा के लिए नहीं जाते हैं तो क्या होता है, वो क्या करता है, गांव वालों की भी निंदा करता है। समय पर ना मिलने से वह साधु भी दुखी हो जाता है कि ये कैसा गांव है, हमें समय पर आहार भी नहीं मिलता है। दुहो छेत्ता न्यायी, दुहो का मतलब दो, यानी राग और द्वेष दोनों का, छेत्ता का मतलब छेदन कर, न्यायी नियमित रूप से जीवन जीता है, यानी न तो किसी के प्रति राग करे न द्वेष करे। अच्छा भोजन मिल गया तो भी राग न करे, बुरा भोजन मिल गया तो भी द्वेष न करे। गांव के लोग अच्छे हैं तो भी उसके प्रति अटैचमेंट न करे। अगर कोई अनुकूल नहीं है गांव के लोग तो उसके प्रति भी वो निंदा न करे, द्वेष न करे। वत्थम परिगहम कंबलम पाय पुंसम उद्गहम च कदासनम एतेषु चैव जायेचा। अब साधु को क्या करना है, क्योंकि साधु के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है, कोई मनी नहीं होती है, तो साधु जो भी वस्तु लाता है वो सब क्या है, मांगी हुई होती है, अपना कुछ नहीं होता है। तो साधु को मांगना है, क्या क्या मांगना है, वस्त्र, वत्थ मैंने वस्त्र, पड़ी के मैंने पात्र, कंबलम का मतलब कंबल, और पाय पहुंचने का मतलब पैरों को पहुंचने के लिए, और उद्गम का मतलब अवग्रह, और कटासन कटासन यानी आसन, इनकी ही याचना करें। इसके अतिरिक्त दूसरी चीजों की याचना नहीं कर सकता है, बस इतनी याचना वो कर सकता है। और भिक्षु वस्त्र, पात्र, कंबल, पादपोंछन, अवग्रह और कटासन जीवन निर्वाह के साधनभूत इन पदार्थों की याचना करे तथा अन्य अन्य दूसरे दूसरे पदार्थों की याचना की प्रवृत्ति का निरोध करे। अवग्रह का मतलब स्थान, स्थान की कर सकते कि हाँ आपके घर सुविधा है, क्या हम आपके घर इतने दिन रुक सकते हैं। तो गृहस्थ कहे हाँ आप पधारो हमारे घर में, आप आराम से रह सकते हैं, आपकी जितनी इच्छा हो आप रह सकते हैं, आप चाहे तो चातुर्मास भी कर सकते हैं। तो अगर गृहस्थ भावना भावता है, उनका मन होता है, तब साधु उनके घर में रह सकता है, वरना साधु बिना मन से किसी के घर में रह नहीं सकता है। लद्दे आहारे अणगारे मायम जानिजा से जहेयम भगवया पवेयम। लब्धे आहारे, लब्धे ने प्राप्त होने पर, आहारे यानी आहार, आहार प्राप्त होने पर, अणगारे यानी साधु मुनि क्या करे, मायम जाने, जा मात्रा को जाने। भगवान ने जैसे इसका निर्देश किया है, जहेयम भगवया पवेयम, जयम जैसे, भगवया का मतलब भगवान ने, पवेयम का मतलब है बताया है, एक्सप्लेन किया है कि साधु को कितना भोजन करना चाहिए। ये बहुत अच्छा टिप्पणी है, इसको पढ़ सकते हैं अपन कि साधु को कितना आहार करना चाहिए, कितनी मात्रा में आहार करता है। तो मुर्गी के अंडे जितने, मुर्गी होती है तो मुर्गी का जो अंडा होता है, छोटा सा अंडा होता है, अगर 8 कवल जितना आहार करता है वो अल्पाहारी यानी मित भोजी होता है, वो थोड़ा आहार करने वाला होता है।
8 ग्रास, यदि 8 ही ग्रास खाता है मुर्गी के अंडे जितना, तो वो अल्पाहारी कहलाता है, यानी कम भोजन करने वाला मुनि कहलाता है। मुर्गी के अंडे जितने 12 कवल का यदि भोजन करता है, इसका मतलब आधी उनोदरी करता है, 12 कवल खाता है, यानी 12 ग्रास खाता है, 12 और खाता है, इसका मतलब वो आधी उनोदरी करता है। मुर्गी के अंडे जितने 16 कवल का आहार करता है, तो आधा आहार करने वाला होता है। इसमें ऊपर था सॉरी, आधे से कुछ कम, और इसमें है आधा आहार करने वाला। यदि 16 कवल खाता है, 16 ग्रास खाता है, तो आधा आहार करने वाला होता है। और मुर्गी के अंडे जितने 24 कवल का आहार करने वाला अवमुद्र यानी कुछ कम खाने वाला होता है। और मुर्गी के अंडे जितने 32 कवल का आहार करने वाला पूरे प्रमाण से आहार करने वाला होता है। यदि आप 32 ग्रास खा रहे हैं, 32 ग्रास खा रहे हैं, इसका मतलब है पूरा हम भोजन करते हैं। ये बताया गया है कि साधु चाहे गृहस्थ, उसको कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए वो भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यदि वो ज्ञान नहीं होता है तो ज्यादा भोजन करने से क्या होता है, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि यानी रोग भी आ सकता है। इसलिए ज्यादा हमें भोजन नहीं करना चाहिए। जब हम भोजन करें तो उस समय हमें अपने पेट के 4 भाग करने चाहिए, यानी एक भाग हमें पानी के लिए रखना चाहिए, एक भाग हमें एयर के लिए रखना चाहिए, 2 भाग केवल फूड के लिए रखें, यानी 2 भाग फूड के लिए रखें। नहीं उतना आप पेट भर के खा सकते हैं, लेकिन इतना पेट न भरे कि आपको पानी पीना भी मुश्किल हो जाए, उठना बैठना भी मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए बताया गया है संतुलित भोजन। भोजन का मतलब है बैलेंस्ड डाइट। भोजन का मतलब क्या है, जब हम भोजन करें उस समय 2 भाग भोजन के लिए रखें, एक भाग पानी के लिए यानी पानी पी सके, और एक भाग एयर भी आ सके हमारे भीतर। तो हमें वैसे भोजन की मात्रा का हमें निर्धारण करना है कि हमें कितना भोजन करना है, कितना नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा भोजन करने से भी क्या है, हमारे शरीर रोग भी बढ़ सकता है और विषय वासना भी बढ़ सकती है। लाभोत्तीर्ण मज्जेजा, आहार का लाभ होने पर मद न करें। लाभोत्तीर्ण लाभ होने पर, ण मज्जेजा मद न करें। ये कभी कभी होता है साधु को बहुत सारा आहार मिल जाता है तो अहंकार करता है, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ मुझे अच्छी भिक्षा मिलती है, तुम कहीं जाते तुमको मिलती भी नहीं है। तो हमें मद भी नहीं करना है, अगर न मिले तो शोक भी नहीं करना है। अलाभोत्तीर्ण सोए, साधु को आहार न मिले तो शोक भी न करे, यानी आर्त ध्यान न करे, यानी उदास न हो जाए, सेड न हो जाए, और मिले तो हैप्पी न हो, न मिले तो सेड न बने, यानी दोनों में ही बैलेंस बनाए रखे। बहुम पे लद्दुम्नाणी है, बहुम पे लद्दुम्नाणी है, यानी वस्तु का प्रचुर मात्रा में लाभ होने पर भी उसका नाणी है, यानी संग्रह न करे। बहुम का मतलब है ज्यादा, लद्दुम ने लाभ होने पर, ज्यादा प्राप्त होने पर भी क्या है, उसका संग्रह न करे। ऐसा ना सोचे कि साधु आज मुझे बहुत ज्यादा मिल गया है इसलिए मैं क्या करूं, ज्यादा रख ले, भिक्षा लेके आ जाता हूँ, कल मुझे काम आ जाएगा। तो साधु को क्या करना होता है, सनराइज के बाद और सनसेट से पहले पहले सारा भोजन पानी चुकाना होता है, उसके बाद वो कुछ भी नहीं रख सकता है। लेकिन यदि वो संग्रह की भावना से भोजन आहार मिल रहा है, मनोनुकूल है, एकदम मन पसंद भोजन है, सोचते हैं कि आज इतना भोजन मिल रहा है, इतना अच्छा है, तो थोड़ा ज्यादा ले लेता हूँ, कल काम आएगा। तो साधु यदि कल की चिंता करता है तो वो साधु नहीं होता है। इसलिए कहा गया है, कलरी चिंता न करे मुनि, करे न मुनि जन, ये सुख दुख रो लेखो रे। साधु होते हैं वो कल की चिंता नहीं करते हैं, कल हम क्या खाएंगे, कल कहाँ रहेंगे, कल क्या मिलेगा, उसकी चिंता नहीं करते। वो प्रेजेंट में, लिव इन प्रेजेंट, यानी वो प्रेजेंट में ही रहते हैं, वर्तमान में ही जीते हैं, वो आगे पीछे की चिंता नहीं करते हैं। तो साधु होते हैं वो जितना भी मिलता है उसमें वो संतोष रखते हैं, लेकिन वो संग्रह नहीं करते हैं। परिग्गाहो अप्पाणम अवसक्केजा, परिग्रहावो अप्पाणम अवसक्केजा। परिग्रह ने परिग्रह से, अप्पाण ने अपने आप को, अवसक्केजा ने दूर रखे। साधु को क्या है, परिग्रह नहीं रखना होता है। वो जो उनको साधु के जीवन के लिए जो उपयोगी चीजें, पात्र है, वस्त्र है, रजोहरण है, कुंजनी, वो तो रखनी होती है, लेकिन उसमें भी यदि वो ममत्व भाव करते हैं तो वो भी उनके लिए परिग्रह बन जाता है।
तो साधु ऐसा सोचे कि ये इसके बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता है, मेरी लाइफ नहीं चल सकती, इसलिए मुझे ये भी रखना पड़ता है, वस्त्र पात्र कंबल। क्योंकि कहा जाता है जैसे किसी को समुद्र को पार करना है, तो समुद्र को पार करने के लिए वो क्या करता है, बोट में बैठ करके जाता है, जो नौका होती है, जहाज होती है, उसमें बैठ करके जाता है। लेकिन जैसे ही समुद्र का किनारा आता है तो वो क्या करता है, नाव को छोड़ देता है, जो बोट थी उसको छोड़ देता है, उसके प्रति वो अटैचमेंट नहीं करता है, वो छोड़ देता है। वैसे ही साधु को भी क्या है, वस्त्र पात्र कंबल है, वो सोचे ये मुझे जरूरत है, जब तक मुझे जीना है तब तक मुझे रखना पड़ेगा, लेकिन मुझे उसके प्रति अटैचमेंट नहीं करना है। जैसे नाविक होता है वो बोट के प्रति अटैचमेंट नहीं करता है, नाविक मतलब नौका में बैठने वाले व्यक्ति है, वो उसके प्रति अटैचमेंट नहीं करता है, जैसे ही किनारा आ जाता है नाव को छोड़ करके वो अपने स्थान पे चले जाते हैं। वैसे साधु को भी क्या है, जो भी अपने पास वस्त्र पात्र उपकरण है उसमें भी वो क्या करे, आसक्ति न रखे, ममत्व न करे, मूर्छा न रखे। अन्नाणम पासे परिहरे जा, वो उसका उपयोग कैसे करे, कहा गया अन्नाणम दूसरे प्रकार से करे, अध्यात्म तत्वदर्शी वस्तु का परिभोग अन्यथा करे, अन्यथा का दूसरे प्रकार से करे। जैसे अध्यात्म के तत्व को नहीं जानने वाला मनुष्य करता है वैसे न करे। जिसने अध्यात्म को समझ लिया, जिसने तत्व को समझ लिया, वह साधु हो चाहे गृहस्थ हो, वो कोई भी वस्तु का उपभोग करेगा वो अन्य प्रकार से करेगा। जैसे एक तत्वज्ञ श्रावक है, तत्वज्ञ श्राविका है, वो वस्तु का उपयोग सोचेंगे मुझे क्या करूं, करना पड़ता है, क्या करूं, मुझे घर का काम करना पड़ता है, वो उस भाव से करेगा। जिसने तत्व को नहीं समझा है, अध्यात्म को नहीं समझा है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, राग भाव से करेगा, अटैचमेंट ज्यादा रखेगा, मेरी तारीफ कैसे हो, मेरी वाहवाह कैसे हो, उस भाव से वो वस्तु का उपयोग भी करेगा और उस भाव से वो वस्तु का संग्रह भी करेगा। ए समग्र आरी एहिम पवे, यह मार्ग, ऐसे यानी यह मग्गे यानी मार्ग, आरी एहिम का मतलब है तीर्थंकरों के द्वारा पवे ये प्रतिपादित है, माने आहार आदि पदार्थों से संबंधित जो अपरिग्रह का मार्ग है वो किसने बताया है, तीर्थंकरों ने बताया है कि हमें साधु जो होते हैं उनको किसी भी प्रकार का परिग्रह रखना नहीं होता है, ऐसा तीर्थंकरों ने बताया है। जहेर्थ कुशलेणो लिम्पित जासित तिबेमी, जहेर्थ जैसे, कुशले ने कुशल, कुशल जो पुरुष होता है, समझदार पुरुष होता है, वो क्या करे, नो लिम्पित जासित तिबेमी, इसमें लिप्त न हो ऐसा मैं कहता हूं। यानी जो परिग्रह है उसमें वो आसक्त न हो ऐसा भगवान कहते हैं। कामा दुरतिक्कम्मा सूत्र है, कामा दुरतिक्कम्मा, जो काम है उसको छोड़ना बड़ा कठिन है, दुर्लभ्य का मतलब, दुरतिक्कम्मा का मतलब कठिन है। परिग्रह का मूल क्या है, काम है, यानी काम, कामना है, इच्छा। कामना भी दो प्रकार की होती है, हमारी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, वो दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है, इच्छा काम और मदन काम। इच्छा काम का मतलब है हमें गोल्ड मिल जाए, हमें सिल्वर मिल जाए, हमें तांबा पीतल जो भी होते हैं वो पदार्थ मिल जाए, वो तो इच्छा काम है। मदन काम का मतलब होता है जो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं उनके प्रति इच्छा करना, कि 5 इंद्रियों को सब अच्छे अच्छे पदार्थ मिले, वो भावना करना, वो मदन काम है। क्योंकि शब्द अच्छे सुनने को मिलता है तो क्या होता है, उसके प्रति राग हो सकता है, स्मेल अच्छी आती है उसके प्रति राग हो सकता है, टेस्ट अच्छा है कोई खाने की वस्तु है तो उसमें भी राग भाव हो सकता है। इसीलिए क्या है, 5 इंद्रियों के जो विषय है उसके प्रति हम क्या है, जो भी मिले हम अनासक्त भाव से कोशिश करें खाने की, लेकिन उसके प्रति हम आसक्त न बने, अटैचमेंट न करें। जीवम दु परिबूहणम, जीवियम का मतलब जीवन को, दुष्प्रतिबिंगणम यानी बढ़ाया नहीं जा सकता है, छिन्न आयुष्य को साधा नहीं जा सकता है, जो यानी हमारी जो लाइफ है उसमें हम अपनी लाइफ को बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर किसी की लाइफ टूट रही है, यानी आयुष्य किसी का टूट रहा है, यानी किसी को मृत्यु आ रही है, तो उस मृत्यु को भी हम
मृत्यु से भी हम बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी के आयुष्य को भी हम न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। जो व्यक्ति जितना आयुष्य लेकर के आया है वो उतना ही भोगता है। यद्यपि ठाणक सूत्र में कहा है 7 कारणों से आयुष्य टूटता है। वो भय भी कारण बन सकता है, पॉइजन भी कारण बन सकता है, ऐसे कोई निमित्त मिलता है, निमित्त से भी आयुष्य टूट सकता है। वो किसका, जो शोकक्रम आयुष्य होता है वो निमित्त मिलने से आयुष्य बीच में टूट सकता है, लेकिन जो निरुपक्रम आयुष्य होता है वो बीच में नहीं टूटता है। तो ऐसे 7 कारण है। तो हमारा आयुष्य शोकक्रम भी हो सकता है, निरुपक्रम भी हो सकता है। तो निमित्त से यदि टूटता है इसका मतलब है शोकक्रम है, निमित्त मिलने पर भी नहीं टूटता है इसका मतलब है निरुपक्रम है। कई बार होता है माँ बेटी साथ में जाते हैं या पापा बेटा कोई भी साथ में जाते हैं, तो किसी की एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, उसके साथ जो बच्चा होता है उसका नहीं होता है, इसका मतलब उसका आयुष्य निरुपक्रम था, इसलिए निमित्त मिलने पर भी नहीं टूटा। दोनों के लिए सेम निमित्त था, एक का आयुष्य टूट जाता है, ऑन द स्पॉट हो जाता है, एक व्यक्ति बच्चा होता है, छोटा बच्चा है बड़ा कोई भी होता है वो बच जाता है, इसका मतलब है उनका आयुष्य निरुपक्रम था, इसलिए बीच में निमित्त मिलने पर भी नहीं टूटा। तो किसी के आयुष्य को भी हम न बढ़ा सकते न घटा सकते हैं। काम कामी खलु अयम पुरुषे, वह पुरुष काम कामी है। काम कामी का मतलब मनोज्ञ शब्द रूप की कामना करने वाला है। जो मनोज्ञ शब्द रूप की कामना करता है वो और अधिक कर्म का बंधन करता है, फिर काम भोगों को वो छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो काम भोग यदि चले जाते तो वो क्या करता है, सोयति स माने वह कामी, काम कामी जो यानी पुरुष है, काम वासना से जिसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है वो क्या करता है, सोयति, सोयति यानी शोक करता है, जूरति यानी खिन्न होता है, तिप्पति का मतलब क्रोध करता है, पीड़ति का मतलब आंसू बहाता है, पीड़ा देता है, पीड़ति का मतलब पीड़ा देता है, और परितप्पति का मतलब परिताप का अनुभव करता है। मतलब वो क्या करता है, जब काम जो 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं वो यदि मिल गए उनको, यदि वो उसके बाद चले जाते हैं उससे, तो वो क्या करता है, शोक करता है, जूरति का मतलब खिन्न होता है, और कुपित होता है, तिप्पति का मतलब, और आंसू बहाता है, और पीड़ा, पीड़ित यानी पीड़ा और परिताप का अनुभव करता है। जब तक वो है काम भोग तब तक तो वो खुश रहता है, जैसे ही लगता है कि अब जो मिले थे वो सारे चले गए, तो फिर उसके पीछे वो आर्त ध्यान करता रहता है, रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। तो उससे भी क्या होता है कि कर्म का बंधन होता है। इसीलिए क्या है, काम के प्रति जो काम भोग है 5 इंद्रियों के, उनके प्रति हमें क्या है, आसक्त नहीं रहना है। आय चक्षु लोग विपस्सी लोगस अहो भागम जाने, उड्डम भागम जाने तिरम भागम जाने। सूत्र है आयत चक्षु लोग विपस्सी लोगस अहो भागम जाने, उड्डम भागम जाने तिरम भागम जाने। जो आयत चक्षु होता है यानी संयत चक्षु पुरुष क्या होता है, लोग विपस्सी यानी लोग को देखने वाला होता है, लोकदर्शी होता है। लोगस अहो भागम जाने, लोग के अहो भाग यानी अधो भाग को जाने जानता है। उड्डम भागम जाने, ऊर्ध्व भाग को भी जाने जानता है। तिर्यम भागम जाने, तिरछे भाग को भी जानता है। यानी जो आत्मदर्शी पुरुष होता है, यानी जिसके जो संयत होता है, जिसकी आंखें संयत होती है, वो क्या करता है, ऊर्ध्व लोक को भी देखता है, मध्य लोक को भी देखता है, और तिरछे लोक यानी मध्य लोक को भी देखता है, और अधोलोक यानी अधोलोक को भी देखता है। यानी वो क्या करता है, ऊर्ध्व लोक यानी जो ऊर्ध्व लोक है वो कैसे मिलता है, उसके क्या क्या निमित्त हो सकते हैं, अधोलोक यानी नरक में व्यक्ति कैसे जाता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में भी वो चिंतन करता है। मध्य लोक यानी हम जो मध्य लोक में रहते हैं मनुष्य और तिरंज, उसके बारे में भी वो चिंतन करता है कि मध्य लोक में मनुष्य और तिरंज व्यक्ति कौन कौन से कारणों से कौन कौन से कर्म ऐसे करते हैं जिससे वो मनुष्य और तिरंज बन जाता है, वो अनुप्रेक्षा करता है, चिंतन करता है। अधोलोक की भी करता है, मध्य लोक की और ऊर्ध्व लोक की। उसको हम शरीर के संबंध में भी देख सकते हैं, शरीर प्रेक्षा करते हैं तब शरीर के 3 पार्ट कर देते हैं। ऊपर का जो नाभि से जो नेवल हमारा है उससे ऊपर का जो पार्ट है वो ऊर्ध्वलोक कहलाता है, नेवल का जो पार्ट है वो मध्यलोक कहलाता है, और नाभि के नीचे का भाग है वो अधोलोक कहलाता है।
वो क्या करता है, तीनों लोकों की वो क्या करता है, अनुप्रेक्षा करता है, चिंतन करता है। इसके लिए कहा जाता है कि जो साधु होते हैं उनको क्या करना चाहिए, तीनों लोकों की अनुप्रेक्षा करना चाहिए, यानी आकाश दर्शन करना चाहिए। भगवान महावीर थे, वो आकाश दर्शन करते थे, वो ऊर्ध्व लोक की भी यात्रा करते थे, यानी आकाश दर्शन करते थे। मध्य लोक यानी दीवार पे वो अपने चित्त को केंद्रित करते थे, यानी वो त्राटक करते थे, दीवार पे ध्यान केंद्रित करते थे, त्राटक करते थे, त्राटक का प्रयोग करते थे, मध्य लोक की यात्रा करते थे। अधोलोक यानी वो नीचे जमीन को देखते थे। तो आकाश दर्शन भी हमें करना चाहिए। आकाश दर्शन करने से क्या है, हमारे जो विचार होते हैं वो कम हो जाते हैं। वो देखते थे कि ऊर्ध्व लोक में क्या क्या हो रहा है, तो मध्य लोक में यानी दीवार के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करते थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी भी आकाश दर्शन, एकदम बच्चे थे, छोटे बच्चे, उस समय भी वो आकाश दर्शन यानी घंटों घंटों तक वो आकाश को देखते रहते थे। और कभी कभी वो मध्य लोक की यात्रा करते थे, यानी तिरछे लोक, यानी दीवार के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर लेते थे, कभी ओम लिख लेते थे, कभी कुछ बिंदु कर लेते थे, उसको वो घंटों घंटों देखते रहते थे। यानी त्राटक का भी आचार्य महाप्रज्ञ जी अभ्यास करते थे, तो उनके बहुत ज्यादा अभ्यास था आकाश दर्शन का और त्राटक का। हम तो 2 मिनट भी आंखें खुली रखते हैं। त्राटक का मतलब होता है अपलक, बिना झपकाए आंखों को, खुली आंखों से हम कितनी देर देख सकते हैं, उसको बोलते हैं त्राटक। तो त्राटक करने से क्या होता है, हमारे जो विचार होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतने थॉट्स आते रहते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। उन थॉट्स को रोकने के लिए हम क्या करें, आकाश दर्शन करें। आकाश दर्शन आकाश को देखें, त्राटक करें, यानी आप मोमबत्ती भी अपने सामने रख सकते हैं, या अपने सामने ओम भी कर सकते हैं, रख सकते हैं, या अपने जो इष्ट हैं उनका पिक्चर भी आप बना करके रख सकते हैं, तो वो भी आप त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। तो त्राटक का अभ्यास करने से भी क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमें कैसे कर्मों का जो बंध हो रहा है उनसे हम कैसे बच सकते हैं, और जितने विचार कम होते जाएंगे उतने कर्म का बंध भी कम होता जाएगा। गढ़िए अणुपरियक्त माणे, काम में आसक्त पुरुष क्या करता है, अणुपरिवर्तन कर रहा है। गढ़िए का मतलब आसक्त पुरुष, अणुपरियक्त माणे का मतलब अणुपरिवर्तन का मतलब परिभ्रमण कर रहा है, यानी कहा, संसार में परिभ्रमण कर रहा है। जितनी जितनी आसक्ति उतनी उतनी कहे, उतने उतने कर्म का बंधन ज्यादा होगा। आसक्ति व उत्पत्ति, यानी जितनी हम आसक्ति रखेंगे पदार्थ के प्रति, व्यक्ति के प्रति भी आसक्ति हो सकती है। कभी कभी हमारा व्यक्ति के प्रति इतना मतलब इतना सघन अटैचमेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, वह व्यक्ति यदि हमें छोड़ करके चला जाता है, तो कभी कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बिना उसका जीना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए व्यक्ति के प्रति भी हमें अटैचमेंट नहीं रखना है, वस्तु के प्रति भी हमें अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि उस पर रखने से क्या होता है, संसार परिभ्रमण हमारा बढ़ता रहता है, फिर संसार से मुक्त होना कठिन हो जाता है। संधि विदिता ही मच्ची एहिम, संधि का मतलब है संधि को जानकर, विदिता का मतलब है जानकर, यह मन इस संसार में मच्ची एहिम, पुरुष का है मरण धर्मा, क्योंकि हर व्यक्ति मरण धर्मा, यानी कोई भी यहाँ अमर नहीं है, हम कोई भी अमर पट्टा लिखा के नहीं आए, सबको यहाँ से जाना है। तो व्यक्ति ये चिंतन करे मुझे यहाँ रहना नहीं है, मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, ऐसा सोच करके वो क्या है, यदि वो वस्तु का उपभोग करता है, काम भोग का उपभोग करता है, तो उससे कर्म का बंध नहीं होता है, लेकिन सोचता है मरने वाले कोई दूसरे हैं, हम तो हमेशा अमर रहेंगे। लेकिन हम सब किसकी लाइन में खड़े हैं, मौत की लाइन में खड़े हैं। गीत में बहुत सुंदर कहा है, हम खड़े मौत के लाइन में, कब किसका नंबर आ जाए, हम खड़े मौत के लाइन में, कब किसका नंबर आ जाए, हम रचा अमरता की मेंदे, मृत्युंजय बनना भूल गए, सूरज का उगना याद रहा पर दिन का ढलना भूल गए।
सूरज का उगना याद रहा, लेकिन दिन भी ढलेगा, उगता है, सनराइज होता है तो सनसेट भी होता है, ये हमें याद रखना है। इसका मतलब कि हमारा जन्म हुआ है, इसका मतलब है हमारी डेथ भी होगी, बर्थ के साथ ही डेथ भी जुड़ी हुई है, वो हमें याद रखना है, लेकिन हम भूल जाते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं कितना हम मनी कमा सकते हैं, कितना हम और बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, उसी में ही रात दिन हम रहते हैं, 24 आवर्स हमारा ध्यान भी उसी में होता है। ऐसा व्यक्ति न तो खाना खा सकता है, न सो सकता है, न स्नान कर सकता है, कुछ भी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि सारा ध्यान अटेंशन उसका किस में होता है, ज्यादा से ज्यादा बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, बंगला कार मोटर ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े, उसी में ही उनका ध्यान रहता है। ऐस वीरे प्रशंसिए जे बद्दे पड़ी मोए, वही वीर प्रशंसित होता है, प्रशंसित प्रशंसित होता है, यानी तारीफ के योग्य होता है, जे बद्दे पड़ी हुए, जो काम वासना से बद्ध को मुक्त करता है, जो काम वासना है उससे वो मुक्त हो जाता है, उसको छोड़ देता है, काम वासना के प्रति उसका अटैचमेंट नहीं होता है, वह व्यक्ति क्या है, प्रशंसा के पात्र होता है। आज हमारा टाइम हो गया है, तो कल जो बाकी है उसको कल हम सुनेंगे, कल का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो जो असूची अनुप्रेक्षा है, जो 12 भावना है उसमें से एक छठी भावना है असूची अनुप्रेक्षा, तो उसके बारे में बहुत ही कल सुंदर विवेचन आने वाला है। तो कल आगे का विवेचन एक्सप्लेन आगे का हम कल करेंगे, कल करने का भाव रखते हैं। आज हमारा टाइम पूरा हो गया है, आज हम यही अपने विचारों को विराम देते हैं, इसी आशा के साथ ओम अरहम। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।